हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं क्लास 10th का मैथ एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 1.3। इससे पहले की वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 के सभी क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। और एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपर में संख्या है। तो हमें प्रूव करना है कि √5 क्या है, एक अपर में संख्या है। तो अपर में संख्या प्रूव करने के लिए इसमें हम ये मानेंगे कि √5 क्या है, एक परमेय संख्या। तो यहाँ मान लेते हैं कि माना √5 एक परमेय संख्या है। और परमेय संख्या किस रूप में होती हैं? अंश बटे हर के रूप में। तो √5 इक्वल टू a/v, वेयर a व b पूर्णांक तथा सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, यहीं पे आपको समझना है। हमें क्वेश्चन में प्रूव करना है कि √5 एक अपर में संख्या है। तो हम ये मान लेंगे कि √5 जो है एक परमेय संख्या, जस्ट इसका उल्टा मानेंगे और बाद में ये प्रूव करेंगे कि ये परमेय संख्या नहीं है। फिर अंत में ये लिख दिया जाएगा कि √5 एक अपर में संख्या है ना, हिंस प्रूव्ड। तो ये परमेय संख्या हमने माना है। अब ये परमेय संख्या कब होगा? तो यहाँ पे लिखा है कि a भी पूर्णांक है तथा सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या, तो सहभाज्य संख्या होती हैं वे दो संख्याएं जिनका मासा कितना हो, 1 हो। वे दो संख्याएं जिनका मासा कितना आना चाहिए, 1। मासा का मतलब एचसीएफ होता है। यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 1 आया तो वे परमेय संख्या होंगी, और एचसीएफ 1 नहीं आएगा तो कहेंगे ये परमेय संख्या नहीं है ना। जब परमेय संख्या नहीं है तो लास्ट में लिख देंगे √5 एक अपरमेय संख्या। अब इसका सल्यूशन करते हैं। तो √5 बराबर a/b हमने लिख लिया। अब दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे √5 का होल स्क्वायर इक्वल टू a/b का होल स्क्वायर। √5 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो √ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा। a/b का होल स्क्वायर a²/b²। ठीक है, ये b² इधर पहुंच जाएगा और a नीचे आ जाएगा। तो b² यहाँ आ जाएगा इक्वल टू a²/5। इसे नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। तो a²/5 यानी a² को 5 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है यानी विभाजित कर रहा है। तो लिखेंगे चूँकि a² 5 से विभाजित है। जब a² 5 से विभाजित है तो इसलिए a भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, जब a² 5 से विभाजित है तो a भी 5 से विभाजित होगा। अब माना a बराबर 5m। ठीक है, जहाँ a है वहाँ पर हम a बराबर 5m रखने पर, जहाँ m क्या है, जहाँ पर m यानी वेयर m क्या है, पूर्णांक। ठीक है, और a बराबर 5m इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, जहाँ पर a है तो a के स्थान पे 5m का होल स्क्वायर बटे 5। 5m का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, 5 का होल स्क्वायर 25, m का होल स्क्वायर m² बटे 5। 5 एकम 5, 5m 25। तो यहाँ पर आया 5m² और बराबर में क्या चल रहा है, b²। तो यहाँ पर 5 इसके अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, तो b²/5 बराबर m²। सीधा करके लिखेंगे m² बराबर b² बटे 5। इक्वेशन नंबर 2 नाम देते हैं। तो आपने इक्वेशन नंबर 1 में देखा कि a² को 5 विभाजित कर रहा है। जब a² को 5 विभाजित कर रहा है तो a भी 5 से विभाजित होगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में कि इक्वेशन नंबर 2 में क्या है कि b² जो है 5 से विभाजित है। जब b² 5 से विभाजित है तो b भी 5 से विभाजित होगा। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि b² 5 से विभाजित है इसीलिए b भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, इस इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। अब इससे स्पष्ट होता है कि a² से 5 विभाजित है और b² से 5 विभाजित है।
तो 5 जो है ए और बी के क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। जैसे कि मान लिया हमने कहा कि 10 को 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब 10 को 2 से डिवाइड करना है तो कितना आया 5, या आप ऐसे समझ लें कि 10 किससे कैंसिल हो जाएगा 2 से, 2 5 ज़ा 10 और 5 बन जा 5। तो 10 2 से डिवाइड हो जाएगा और 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 10 के 2 और 5 क्या हो गए, एक फैक्टर हो गया नहीं गुणनखंड। इसी प्रकार यहाँ पर को इक्वेशन नंबर 1 में ए स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है और बी स्क्वायर भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 5 जो हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा, है ना। या हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर का क्या होगा, एक मासा होगा। तो इसमें लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट होता है, समीकरण 1 व समीकरण 2 से स्पष्ट होता है कि ए और बी का मासा, भाई इक्वेशन 1 में ए स्क्वायर से 5 डिवाइड हो रहा है, इक्वेशन नंबर 2 में बी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, तो ए और बी का, भाई ए स्क्वायर 5 से विभाजित होता है तो ए भी 5 से विभाजित होगा, बी स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, बी भी 5 से विभाजित होगा, तो ए और बी का मासा क्या होगा 5। तो लिखेंगे ए और बी का मासा क्या है 5। अब ए और बी का मासा 5 है, तो स्टार्टिंग में मैंने बताया कि हम ये प्रमेय संख्या प्रूव कर रहे हैं यदि इसका सहअभाज्य संख्या जिन दो संख्याओं का मासा 1 आए उसे सहअभाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है, तब वह प्रमेय संख्या होगा। अब क्या आया यहाँ पर, दो संख्याओं का मासा क्या आया 5। अब दो संख्याओं का मासा कितना आ रहा है यहाँ पर 5 आ रहा है, जो कि 1 के इक्वल नहीं है। तो हम लिखेंगे इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि हमारी कल्पना गलत है, कि दी गई संख्या प्रमेय है। अतः अब ये गलत साबित हो गया कि हमारी कल्पना क्या है, गलत है। जो हमने स्टार्टिंग माना था कि √5 एक क्या है, प्रमेय संख्या है, तो ये क्या हो गया, मासा 1 नहीं आया। जब मासा 1 नहीं आया तो ये कल्पना क्या हो गई, हमारी गलत साबित हो गई। तो जब गलत साबित होगी तो अंत में क्या लिखेंगे, अतः √5 एक अप्रमेय संख्या है। तो अंत में लिखा जाएगा अतः √5 एक अप्रमेय संख्या है। इति सिद्धम। चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में लिखकर बताएं कि क्वेश्चन आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर यू फ्रेंड्स।